जय हिंद भाइयों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और भाइयों कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है मस्ती चल रही होगी। तो भाइयों आज है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर के दिन होता है भाई RWR मॉक टेस्ट। तो भाइयों आज हम जुड़े रहे हैं SSCGD 2026 को लेकर। भाई SSCGD एक ऐसा पेपर जिसकी तमन्ना लगभग SSC की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को रहती है कि हाँ भी SSC में जॉब करेंगे तो SSCGD में भी ट्राई करके देखते हैं, भले कोई जॉब करे ना करे। तो भाई मैं आपको बता दूं वैकेंसी का, तो आपको पता ही है वैकेंसी तकड़ी है भाई आपके 2026 इलेक्शन मान लो और कुछ मान लो, बहुत सारे फैक्टर हैं भाई। और वैसे भी भाई सेना में नई नई बटालियन इसके वैकेंसी बहुत है। तो भाई आज के भाई मॉक टेस्ट की बात करूँ भाई, तो भाई चारों सब्जेक्ट में भाई सबसे पहले जब भाई गुरु मैं पैटर्न सी पे गया है नहीं मैथ, तो भाई आज तोते से उड़ गया भाई। मैथ में थोड़ा मतलब लेवल ठीक ही ठाक डाल रखा था। और भाई आया GS पर, तो GS भाई बेसिक लेवल की थी। आज GS में इतना कुछ नहीं कह सकते कि हाँ भाई वो भाई हमारी मतलब कमी मान लो या कुछ ही मान लो, लैक ऑफ प्रैक्टिस मान लो या थोड़े ध्यान की कमी मान लो, जिस वजह से मतलब थोड़ा स्कोर किसी का भी कम हुआ, मेरा किसी का भी कम हुआ हो। और भाई हिंदी भाई बेसिक लेवल की थी, मतलब 4-5 क्वेश्चन हार्ड बाकी सब नॉर्मल। और ऐसी भाई रीजनिंग थी, भाई रीजनिंग 4-5 क्वेश्चन हार्ड बाकी सब बेसिक लेवल। तो भाई चारों सब्जेक्ट में बता दूँ भाई मेरा जो है आज भाई स्कोर पिछले मॉक टेस्ट से भाई थोड़ा घटा है। घटने का कारण क्या रहा भाई? घटने का कारण ये रहा कि मैथ में क्वेश्चन कम हुए और GS में भाई 4-5 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए। वही क्वेश्चन मतलब जो 65 मतलब 130 तो रहना चाहिए बंदा, लेकिन आज मेरे को 62 क्वेश्चन ठीक होंगे। क्वेश्चन गलत भी है भाई, देखो रीजनिंग में वो उसका कोई वो नहीं आ रहा, इज़ माई फ्रेंड आर माई फ्रेंड, उसका LIN करके लगाया था। चारों ऑप्शन में कोई सही नहीं है भाई। और आप बताना कि आपको वो सही लगा या गलत लगा? मेरे तो वो गलत लगा, मेरा बैठा नहीं और वैसे ही मेरा गलत ही हो गया। वो मेरे से बैठा नहीं होगा भाई, ये बात होगी। तो भाई मेरे जो हैं GS में भाई 12 क्वेश्चन रहे, मैथ में भाई 15 रहे, और भाई मेरे रीजनिंग में जो 16 क्वेश्चन लगे और हिंदी में 18। भाई आज मेरा स्कोर घटा है भाई पिछली बार से 5-6 नंबर। भाई अब गोलू भाई बताएंगे इनका क्या स्कोर रहा। हेलो दोस्तों, आज के लेवल की बात तो आपको संदीप ने वैसे बता ही दी है, इजी टू मॉडरेट ही है भाई। आज के लेवल की बात करूँ, जो संदीप ने कहा वो क्वेश्चन भाई सही है, उसका ला आंसर आ रहा है। इनसे वो बनाने में थोड़ी दिक्कत आई होगी इनके, तो इस वजह से हो नहीं पाया, पर बल्कि क्वेश्चन वो ठीक है। और भाई आज का मैं ओवरऑल जो अपना स्कोर की बात करता हूँ भाई, मैंने आज पूरे हकीकत में तो GD में सबको ही पूरे अटैम्प्ट करने चाहिए, इसमें तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई 1/8 माइनस मार्किंग कुछ नहीं होती है। मान लिया अब अगर 8 तुक्के ही मार रहे हो, 8 में से आपके 4 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो आपका मुश्किल से 1 नंबर कटेगा और आपको 9 नंबर का फ़ायदा होगा। तो भाई यही बात है, GD में एक तो पूरे से पूरे अटैम्प्ट करे करो। और दूसरी बात, आज जो मेरा स्कोर है भाई, आज मेरे 74 क्वेश्चन सही हुए हैं और मेरा जो स्कोर बना है 146 पॉइंट कुछ करके बना है। तो भाई आज कल मैं अपने सेशनल वाइज बात करता हूँ भाई, आज मेरे GS में 15 हैं और हिंदी मेरी 20 और रीजनिंग मेरी 20 और मैथ में भाई मेरा 19 है। भाई मैथ के आज 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे, ये मान के चलिए आज उन्हीं क्वेश्चनों की वजह से ये मान के चलना है कि आज 3 से 4 सेकंड पहले ही मैंने सबमिट किया है टेस्ट, यानी भाई हर टेस्ट में मैं ये मान के चलना कम से कम 10 से 12 मिनट छोड़ देता था भाई। पर इस बार ये मान के चलिए बस 2 से 3 ही सेकंड बची थी, ऑटोमेटिक अपना भी सबमिट हो जाता टेस्ट। क्योंकि मैथ इतना ये मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन आज इतने लेंथी थे, नहीं क्वेश्चन तो हार्ड नहीं कह सकते पर इतने लेंथी थे भाई। अगर जो मैथ का मतलब पढ़ा हुआ नहीं है, जिसके ये कम वो नहीं है, मतलब ये नहीं है कि वो जिसने एक बार पढ़ रखा है और वो एकदम आसानी से कर लेता, भाई हमें खुद दिक्कत आई है। अब ये कुल लगा लीजिए, मैंने मैथ में आज ये मान के चलिए 28 से 29 मिनट मैंने मैथ में लिए हैं। अब आप खुद लगाइए कि मैथ आज किस लेवल का था, क्योंकि एक तो इन्होंने लाभ हानि का क्वेश्चन दे रखा था, उसमें भाई मैं मानता हूँ 2 से ढाई मिनट उसमें क्वेश्चन में लगी हैं। और भाई 2-3 क्वेश्चन आज ऐसे भी थे जिनकी कैलकुलेशन पॉइंटों में भी गई है। तो भाई आज का जो लेवल था वो ठीक ठाक था। और भाई मेरे हिंदी में 20 में से 20 हैं और भाई मैथ में मेरे 19 हैं। बाकी भाई आज के जो मैं सेफ स्कोर की बात करता हूँ भाई, देखो हम ये नहीं है कि आप कहेंगे कि आप इतनी कटो, भाई आज लेवल ही ईजी था, इतना हार्ड भी नहीं था। तो भाई आप खुद ही समझ लीजिए आप कहाँ हैं और किस हिसाब से आपको आगे चलना है। तो भाई आज जनरल के भाई हम भी बताते हैं कि आज जनरल के हिसाब से आपके 130 आज होने ही चाहिए थे। भाई अगर आज जनरल के हिसाब से आप 130 से नीचे जा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहेंगे आपका सिलेक्शन है, क्या पता आप उससे ज़्यादा मेहनत करके आप उनसे आगे निकल जाओ। और भाई OBC 127 और EWS भी 127 और SC 125 और ST 120। और भाई मैं महिला की बात करता हूँ तो भाई
वो आपने आपको ज़्यादा नीचे नहीं समझे, और 2 से 3 नंबर कम कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जीडी में भाई बाजी बाजी ऐसा भी होता है, बाजी बाजी स्टेट में, कि लड़कों से लड़कियों की मेरिट ऊपर चली जाती है। यही एसएससी जीडी में हो चुका है पिछली बार। और भाई हम पे जो है इधर जैसे कि हम महाराष्ट्र होया और अपना पश्चिम बंगाल होया, भाई यहाँ से लड़कों को कमेंट आते हैं कि आप हमारा सेव स्कोर नहीं बताते भाई। तो भाई आपको हम बता दें, आप अपने पिछले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें एक बार, अगर आप उसके आसपास चल रहे हैं तो भाई आप 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और फिर भी मैं आपके लिए एक स्कोर बताता हूँ भाई, आप 110 से 120 के बीच में टारगेट करके चलें तो आप भाई साहब अपनी मनपसंद पोस्ट ले जाएंगे। और भाई आप 130 के आसपास अगर आप किसी वजह से करते थे तो भाई आपकी एसएसएफ भी पक्की है, क्योंकि आपके स्टेट की कट ऑफ इतनी नहीं जाती है। और स्टेट के मुताबिक जैसे हमारा ये 5 स्टेट जो हैं भाई, इनमें रेड जोन में कहेंगे हम, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड। भाई ये 5 स्टेट ऐसे हैं, 5-6 कि इनकी कट ऑफ भाई हाई जाती है। अगर हाँ आप इनको टारगेट मानकर अपनी तैयारी करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपको भाई ऐसा सब मिल जाएगी भाई। और दूसरी बात यह है कि भाई लेवल से ना घबराएं भाई। एक बात बताइए, अगर आज आपके 120 110 भी आ रहे हैं ना तो आप बहुत अच्छे हो। और आप ऐसा नहीं है कि आपका पेपर यही है कि अगले महीने में आपके सिर पर है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मान के चलिए मार्च के आसपास आपका पेपर होगा। अब मार्च में लगा लीजिए, अक्टूबर आज चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और 5 महीने आपके पास प्रॉपर हैं अभी 5 महीने में तो कुछ से कुछ कर सकते हो आप भाई। तो दूसरी मैं इतना ही कहूँगा भाई। और अपना भाई स्कोर हमें कमेंट में बताया करें। और भाई हमारा थोड़ा चैनल को भी ध्यान दो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। यही है भाई, अब की बार एसएससी जीडी पार। जय हिंद।